अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबसार आलम। नाज़रीन, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन तुज़के बाबरी में लिखा है, जब बाबर ने आज से कुछ 600 साल पहले बर सगीर पर कब्ज़ा किया तो उस वक्त यहाँ से 52 करोड़ रुपए सालाना का सिर्फ टैक्स लगाते थे और जमा करते थे। क्या ये गरीब मुल्क, जिसको अंग्रेज़ों ने सोने की चिड़िया का नाम दिया, जहाँ पे पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं इस खित्ते पर हुए हैं, और इसलिए हुए हैं कि ये खित्ता तारीख़ी तौर पर बहुत अमीर रहा है। यहाँ के लोगों के पास खाने पीने की अशिया की हमेशा फरावानी रही है और यहाँ पे जो भी हुक्मरान आया है उसने अपना ख़जाना हमेशा भरा है। लेकिन आवाम का ख़जाना क्या भरा रहा है या खाली रहा है, हम आपको दिखाते हैं। अभी कुछ आज हमने पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों के कुछ महल्लों के आपको घर दिखाना चाह रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या पाकिस्तान इतना ही गरीब मुल्क है जितना कि लगता है, कि यह सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है और इसकी वजूहत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये आज जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है कराची की, ये वहाँ के मनाजिर हैं। किसी गलियों के कुछ घर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा क्लिफ्टन कराची के कुछ घर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको लाहौर लेकर जाएंगे, वहाँ की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी दिखाएंगे और वहाँ पे कुछ घर हैं। ये तमाम घर वो हैं जिनमें अमीर लोग रहते हैं। एक एक घर बनाने में, प्लॉट ख़रीदने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, फिर उस पर घर बनाया जाता है, घर के अंदर डेकोरेशन होती है, लॉन बनते हैं। आप देख रहे होंगे कतार दर कतार ये घरों की जो आपको कतारें नज़र आ रही हैं, ये सब वो घर हैं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। हम किसी एक घर को फोकस नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में दौलत की कितनी फरावानी है। ये अब आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये लाहौर DHA के हैं। यहाँ आप देखिए घर, कितने आलीशान घर बने हुए हैं, कितना करोड़ों रुपया इस पे लगा हुआ है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ज़ाहिर है अगर गर्मियाँ होंगी तो बिजली का खर्च भी 40-50 हज़ार रुपये तक होगा। एयर कंडीशनर हर घर में लगते हैं, सर्दियों में हीटिंग सिस्टम लगे हुए हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के E7 और मार्गल रोड के कुछ घर, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के, सिर्फ हमने सैंपल लिए हैं 3 बड़े शहरों से, कि जहाँ इतने बड़े बड़े घर हैं जो जिन पर मालियत मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा करोड़ों में एक घर बना है और उसके अंदर करोड़ों का सामान होता है। लेकिन एक बड़ी आपको हैरत अंगेज़ बात इसमें पता चलेगी कि पाकिस्तान के एक इदारे ने तहकीक की है और उस तहकीक के मुताबिक ये जो घर हैं कराची क्लिफ्टन में, कराची DHA में, लाहौर DHA में, लाहौर गुलबर्ग में, रावलपिंडी की DHA में, इस्लामाबाद की E7 में, मार्गल रोड पर और बड़े जो सेक्टर्स हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उनके जो अमीर लोगों के जो घर हैं वहाँ पर 5,65,953 लोग ऐसे हैं जो एक आना इनकम टैक्स नहीं देते। लेकिन इनमें से अक्सर घरों के मालिक वो हैं। ये वो शॉकिंग आज आपको डिस्क्लोजर हमने बताना था, और ये किया है नादरा ने, किसी आम इदारे ने नहीं किया। नादरा ने, जो एक सरकारी इदारा है, उसने एक सर्वे किया है पूरे पाकिस्तान का और आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करती है उसकी बेसिस पे, और उसने बताया कि ये इन इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो, उनका नेशनल टैक्सेशन नंबर नहीं है, वो कोई इनकम टैक्स अदा नहीं कर रहे। अक्सरियत उनकी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत की। लेकिन ये पैसा कहाँ से आया, ये घर कहाँ से बने? हम आपको एक थोड़ा सा आपको सर्वे, इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। वो नादरा के सर्वे ये, उसमें कराची में 1,54,479 लोग ऐसे हैं जिनका नेशनल टैक्सेशन नंबर नहीं है लेकिन इन अमीर घरों में रहते हैं, 1,54,000। लाहौर में 77,658 लोग ऐसे हैं जिनका नेशनल टैक्सेशन नंबर नहीं है लेकिन इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। रावलपिंडी में 33,381 लोग हैं। इस्लामाबाद में 18,233, फैसलाबाद में 16,118, पिशावर में 13,698, हैदराबाद में 13,622, मुल्तान में 12,696, कोयटा में 8,613, गुजरावाला में 8,610। पूरे मुल्क के ये 10 बड़े शहरों के हमने आपको नाम बताएं। तमाम मुल्क में हालत यही है, और इनमें से अक्सर लोग वो हैं जिनके गैर मुल्की बैंकों में अकाउंट्स भी हैं लेकिन पाकिस्तान में इनकम टैक्स 1 रुपया भी नहीं देते। 1,17,446 लोग ऐसे हैं जिनके 2 फॉरेन बैंक्स में अकाउंट्स हैं। 3 बैंकों में ऐसे लोग हैं जो 55,549 लोग हैं, और 4 फॉरेन बैंक्स में जिनके अकाउंट्स हैं वो 12,974 लोग हैं, और 4 से ज़ायद बैंकों में जिनके अकाउंट्स हैं वो 3,837 लोग हैं। और इन सब की डिटेल हुकूमत पाकिस्तान के पास है लेकिन इनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जा सकता, नेशनल टैक्सेशन नंबर नहीं है इनका।
10 शहरों का मैंने आपको दिखाया। तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो अमीर लोग हैं, जिनका नेशनल टैक्सेशन नंबर नहीं है लेकिन वो अमीर हैं, उनकी तादाद है 5,65,853। और अगर हम मामूली सा टैक्स इनसे लें, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, इन 5,65,953 लोगों से अगर हम 1.5 लाख रुपया टैक्स सिर्फ सालाना लें, सिर्फ 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख कितना होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, तो 76 अरब रुपया जमा होगा सिर्फ इन 1.5 लाख लोगों से। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जो RGST लगाने की तैयारी हो रही है, जिस पे इतना हंगामा पूरे मुल्क में हुआ, उससे कितना हमें टैक्स रेवेन्यू जमा होना था? 35 अरब रुपया, 35 से 40 अरब रुपया। तो अगर ये बड़े घरों के जो लोग, जिनके फॉरेन बैंक्स में अकाउंट्स भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन पर सिर्फ 1.5 लाख रुपया सालाना भी लगे तो इतना हमें जमा होता है। और एक दफ़ा पहले हमने आपको प्रोग्राम दिखाया था जिसमें हमने बताया था कि गरीब पर टैक्स ज़्यादा है। हम आपको दिखाते हैं कि माहाना खर्च किचन का जिस शख्स का 10,000 रुपये है वो 20% टैक्स अदा करता है, 25,000 रुपये जिसका है वो सिर्फ 15% टैक्स अदा करता है, और जिसका किचन का खर्च 50,000 रुपये हो जाता है वो सिर्फ 10% टैक्स अदा करता है, और जिसके किचन का खर्च 1 लाख रुपये महीना है वो -6%। और वो ऐसे ही लोग हैं जो टैक्स देते नहीं है बल्कि कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, अमीर भी हैं, कौमी ख़जाने पर बोझ भी है। ये क्यों है ऐसी नाइंसाफ़ी इस मुल्क में और इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, डॉक्टर अशफाक हसन साहब जो डीन है नस्ट बिजनेस स्कूल के, उमर चीमा साहब जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने ये सारा डेटा निकाला भी है अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ, और इसरार रऊफ साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिवीजन के और FBR के तर्जुमान भी हैं। इसरार साहब आपसे बात शुरू करेंगे। जी जनाब। आपने देखा कि और हमारे शायर अवाम हबीब जालिब ने भी कहा है कि 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद। वो तो आज से उन्होंने कुछ 40-50 साल पहले ये बात कही थी, लेकिन आज भी सच है। क्यों है, क्यों नहीं लेते टैक्स आप इतने बड़े बड़े घरों वाले लोगों से? बहुत शुक्रिया अबसार साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया और ये बड़ा अच्छा आपने ये टॉपिक आज सिलेक्ट किया है। लेकिन आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इस वक्त हमारे मुल्क में इन्वॉल्व हैं या लगे हुए हैं, उसमें हमारे इस वक्त जो डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो है, अगर हम इसको पिछले साल का पैरामीटर से बना लें कि हमने कुछ 1327 बिलियन टैक्स रेवेन्यू जमा किया, जिसमें से 527 बिलियन जो था वो इनकम टैक्स की मद में हमें हाजिर हुआ, डायरेक्ट टैक्स जो होता है। 516 बिलियन हमें सेल्स टैक्स की मद में हासिल हुआ, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और 124 बिलियन हमें एक्साइज ड्यूटी की। मैं एक मुख्तसर, ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात से मैं मुस्तफिक हूं। मैं सिर्फ एक बात आपसे, जो ये डेटा नादरा ने बनाया है, जी, ये इसकी सेहत पर तो FBR को इतराज नहीं है? नहीं देखें, सिर्फ इतना बता दें। नहीं, सेहत पे इतराज बिल्कुल है, क्योंकि ये तरीका नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का। मैं आपको बताता हूं कि टैक्स का निज़ाम हमारा क्या है। हमारा जो ये टैक्स का निज़ाम है डायरेक्ट टैक्सेस का, ये सेल्फ असेसमेंट पे बेस करता है। ठीक है, उसमें नहीं है, लेकिन मसला है कि हम मेरी बात सुन ले पहले, समझ लें पहले। हम इस वक्त कोई इस साल का जो हमारा टारगेट है उसमें डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन जो है वो 41% पे चली जाएगी, और 59% हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, जो इस दफ़ा का जो 1604 बिलियन का हमारा टारगेट है, जिसमें 656 हमें डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट करना है, 633 हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस सेल्स टैक्स। आपका मतलब है कि आपके जो ये रेशो हमारी बढ़ रही है, रेशो बढ़ रही है। मैं बात को आगे ले जाना चाह रहा हूँ उमर जी, मतलब रेशो तो वो कह रहे हैं बढ़ रही है, तो फिर ये जो इतना कुछ नादरा ने मेहनत की, ये तो अकारत है। देखें, ये बड़ी मेरे ख्याल एड हॉक मेयर्स हैं और एड हॉक किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। हम जब ये कहते हैं रेशो बढ़ रही है, ये तो टारगेट तो हम हर दफ़ा देते हैं कि जी इतना हमने टारगेट रखा है, हम कितनी दफ़ा वो अचीव करते हैं। हमारा अक्सर जो है यानी कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टारगेट। अब ये अंदाज़ा लगाए ना, हमारी 17 करोड़ पॉपुलेशन है। आप ये देखें कि इन्हें पूछें कि कितने % बनता है वो लोग जो टैक्स नेट में हैं, ये मेरे ख्याल कोई 2% नहीं बनता। ये मैं ब्रेक से वापस आके पूछूंगा। मुझे डॉक्टर इशफाक साहब मुख्तसरन ये बताइएगा कि जो बात कर रहे हैं इसरार साहब, ये बात ठीक है कि रेशो तो बढ़ रही है, तो ये तो टैक्स इस तरह तो नहीं लगता? नहीं, देखें, जो सरार साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये उन्होंने बताया है कि टोटल टैक्स कलेक्शन में डायरेक्ट टैक्स का कितना रोल है और शेयर है और इनडायरेक्ट का कितना है। तो ये कोई आज से 20 साल पहले कोई 18% होता था डायरेक्ट टैक्स, आज ये 40% के करीब है। तो उस हिसाब से देखें तो ये बढ़ा ज़रूर है, और जो शेयर है इनडायरेक्ट टैक्स का वो कम हुआ है। जो 88
82% हुआ करता था, अब वो कोई 60% के करीब आ गया है। ठीक। लेकिन जो इशू है ना, वो एक तो ये है कि अगर आपको याद हो कि एक टैक्स सर्वे भी हुआ था सन 2000 में, जिसमें घरों के भी सर्वे हुए थे। ठीक। और उसकी एनालिसिस भी की थी, जिसका मैं उस कमेटी के सरबराह में था उस वक्त। और उस जो डेटा हमने इकट्ठा किया था, जो इनके पराल के उसमें अभी भी शायद मौजूद है, और बहुत ज़बरदस्त डेटा बेस है वो। उसमें यह था कि जितना हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उससे 6 गुना टैक्स हम और कलेक्ट कर सकते हैं। इस पे बात अगर ब्रेक के बाद कर लें, ये बात आपने बड़ी अहम कही है, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आकर यहीं से बात शुरू करेंगे।